वेलकम बैक गाइस। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड आइगन वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। ओके, सब नंबर 1 और 2 जैसे ही लग रहा है ये देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ये वाला फॉर आइगन वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आइगन वैल्यू। क्या पहले ये अंदर का टर्म जिस ए माइनस लैम्बडा है, शॉर्टकट क्या बताया मैंने, देखो सेम स्टेप्स को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है। ओके, सो ए माइनस लैम्बडा का मैट्रिक्स कैसे होता है, मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ माइनस लैम्बडा ऐड कर दो, तो वही हमें करना है 3 माइनस लैम्बडा, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज -1 -1 -1 1, 3 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इज, फॉर्मूला मेरे साथ बोलो, 3/3 मैट्रिक्स है, सबसे पहले आएगा लैम्बडा क्यूब प्लस माइनस सम, अभी हम डायरेक्ट करें, ओके देन नहीं, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ ये वाला, ये नहीं है ये वाला, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम ऑफ ऑल diagonal elements multiply by lambda square plus minus plus sum of minus of diagonal elements multiply by, देखो lambda cube lambda square lambda plus minus डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। देखो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना है, ओके, ये फॉर्मूला 1 मार्क्स कैरी करता है। फाइन, अभी सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है आगे। तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो, 3 + 3 + 3 विच इज 9, क्या पाएगा -9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस साइन। अभी हमें क्या करना है, आई होप आपको माइनर निकालने अभी आता है, डायगोनल एलिमेंट्स फर्स्ट। ओके, सो सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट है हमारा 3, फर्स्ट वन, तो इसके कॉलम और इसके रो को ऐड करो, तो हमें ये डिटरमिनेंट मिलेगा विच इज, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 -1 -1 3 विच इज 9, राइट साइड लेते हो पहले माइनस और फिर मल्टीप्लाई करो 1 विच इज 8, तो यहाँ पे आएगा 8। देखो प्रीवियस सब में जो किया वही अभी तक हम कर रहे हैं, तो चेंज क्या है मैं बताता हूँ, थोड़ी देर रुको। सिमिलरली अभी इस डायगोनल एलिमेंट के लिए तो इसका रो और इसका कॉलम ऐड करो, इसका रो और इसका कॉलम, तो हमें डिटरमिनेंट जो मिलेगा वो है 3 1 1 3 3 1 1 3, अगेन 3 3 9, राइट साइड लेते हो पहले माइनस, उसके बाद जाना है विच इज़ 1 विच इज़ 8, तो यहाँ पे आएगा +8। और लास्ट इसके लिए सॉल्व करना है, वीडियो को चाहे तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सिमिलरली इसके लिए करना है, तो भाई देखो इसके लिए करें मतलब इसका रो इसका कॉलम हाइड करना है, हमें ये डिटरमिनेंट मिलेगा विच इज़ 3 -1 -1 3। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 -1 विच इज़ 8। ओके, तो यहाँ पे आएगा +8 मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा, इसे भूलना नहीं है, माइनस। अभी हमें इसका डिटरमिनेंट कैल्सी में सॉल्व करना है, तो चलो कैल्सी में आप लोग सॉल्व करो, फटाफट कर दे एकदम, मैं अब रिपीट नहीं कर रहा। ओके, इधर गया, अच्छा इधर है, अच्छा वहाँ पर है। ओके, इसका मुझे आंसर मिला 20 इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ तक समझा है, सेम स्टेप्स हम लोगों ने रिपीट किया है। ओके, सो अभी इसे कैल्सी में पुट करके हमें लैम्बडास की वैल्यूज निकालने। अभी ध्यान दो, यहाँ पे चेंज आने वाला है, लैम्बडा क्यूब -9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 8 6 24 लैम्बडा -20 इक्वल्स टू 0। आप प्लीज़ मेरे साथ इसे कैल्सी में पुट करो। आप सबको पता है कैसे स्टेप क्या है, मॉड 5 इक्वेशन और 4th ऑप्शन, और इसके कोएफिशिएंट ध्यान से लिखना 1 -9 24 -20। देखो लैम्बडा के हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगे विच इज़, आई होप सो विजिबल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ ये विजिबल है, आई होप सो नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दो,
लैम्बडा का फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगा, प्लीज़ मेरे साथ करो। देखो 5 आ रहा है, होप सो ये विजिबल है। 5 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5। ध्यान दो, सेकेंड वैल्यू आ रहा है 2, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वैल्यू क्या आ रहा है। वाओ, थर्ड वैल्यू भी हमें 2 आ रहा है। यही है दूसरा वेरिएशन। अभी यहाँ पे ध्यान दो प्लीज़। तो ये इक्वेशन जब मैंने कैल्सी में पुट किया, आप लोगों ने भी क्या होगा ऑब्जर्व करो। ये रहा हमारा इक्वेशन, ध्यान दो। हमें x1 का वैल्यू मिला 5, x2 का वैल्यू मिला 2। अभी देखो x3 वो नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन पे आया, मतलब कि वो x3 नहीं दिखा रहे। इसका मतलब ये है x3 नहीं दिखा रहे, मतलब जो x2 का वैल्यू है वही x3 का वैल्यू है, इसलिए कैल्सी आपको सिर्फ 2 वैल्यूज दिखाएगा। इसका मतलब ये है जो सेकेंड वैल्यू है वही थर्ड वैल्यू, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके पहले के क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 1 और 2, आई होप वो कैल्सी का आपको कंसेप्ट समझा। उसने x3 के लिए नहीं दिखाया, देखो x3 के लिए वो नहीं दिखा रहा है, x1 x2 x3 के लिए, x3 के वो तो नहीं दिखा रहे। इसका मतलब ये है x2 का जो वैल्यू है वही x3 का भी वैल्यू है। ओके, अब इसके प्रीवियस के सम में विच इज सम नंबर 1 2, उसमें हमें जो आइगन वैल्यूज मिले थे वो अलग अलग थे, ऐसे रिपीटेटिव आइगन वैल्यूज हमें नहीं मिले थे, राइट। 1 3 2 या 1 2 3 ऐसा मिला था, राइट। इसमें देखो, इसमें एक आइगन वैल्यू है 5, दूसरा आइगन वैल्यू है 2 एंड तीसरा आइगन वैल्यू भी 2 है, मतलब कि एक आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये है हमारा सेकेंड वेरिएशन। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, जैसे ये सॉल्व करते हैं वैसे ये सॉल्व करना है? नहीं, ध्यान दो। आई होप आपको आइगन वैल्यू तक पता चला है। अभी देखो, आइगन वेक्टर निकालते हो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्यूशन में चेंजेस है, उसे हम जब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे तब थोड़ा सा मेथड अलग है रिपीटेटिव आइगन वैल्यूज के लिए, उसके वक्त थोड़ा ध्यान देना। ओके, अभी हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर आइगन वेक्टर केस 1। अभी देखो लैम्बडा के हमें 3 वैल्यूज मिले। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। और एक चीज़ देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सब 1 और 2 में से नहीं आता। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और मैं आपको लिख के देता हूँ। आप जो भी आपका क्वेश्चन में एग्जाम रहेगा उसका आइगन वैल्यू मैक्सिमम टाइम ऐसे रिपीटेटिव ही आएंगे, एक कोई तो रिपीट हुआ रहेगा। ओके, सो इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले जो आइगन वैल्यू रिपीट नहीं हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो 5 रिपीट नहीं हुआ है, सो केस 1 व्हेन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? वही प्रीवियस वाला मेथड, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है फॉर आइगन वेक्टर, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है प्लीज। सो a माइनस लैम्बडा आई x इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो व्हाट इज a माइनस लैम्बडा आई? 5 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा। होप्स आप भूल नहीं गए। देखो 5 का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -2 -2 -2। तो मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ -2 -2 -2 -1 -1 -1 1 1। व्हाट इज x? x1 x2 x3। तो यहाँ पे लिखो x1। अच्छा एक मिनट, देखो नोट्स में मैंने स्मॉल x1 x2 x3 लिखा है, सो कंफ्यूज मत होना। तो मैं यहीं पे भी स्मॉल लिखता हूँ, डिफरेंस कुछ नहीं है, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, बट नोट्स में मैंने स्मॉल x1 x2 लिखा है और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी आपको स्मॉल x1 x2 x3 बोला गया है। अब ऐसा क्यों बोला गया है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ओके, इक्वल्स टू 0 0 0। आप चाहे तो कैपिटल भी लिख सकते हो, बट स्मॉल ही लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, स्मॉल लिखो या स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, थोड़ा सा डिफरेंस है बताता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे प्लीज़ स्मॉल लिखना है, x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3। ओके, अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, एक रो को जाने दो, बाकी दो, अभी कोई भी 2 रो आप चूज़ करो। अगेन फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड, मैंने क्या बोला, फर्स्ट 2 रो को आपको कंसिडर करना है। तो इस 2 को हम कंसिडर करेंगे और इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा इक्वेशंस आर -2x1 -x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन होगा -1x1 विच इज -x1 -2x2 -3x3 इक्वल्स टू 0। आई होप सबको यहाँ तक समझ रहा है। एक बार मुझे वेरीफाई करने दो। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, x1 के लिए सॉल्व करना है। x1, तो भाई x1 पे हाथ रखो, ये तो नहीं है तो x1 पे हाथ रखो। ये डिटरमिनेंट मिल गया हमें विच इज -1 1 -2 -1 इक्वल्स टू -x2। प्लीज़ भाई देखो, ये माइनर मैंने मिस्टेक्स
आप एग्जाम में करते हो, प्लीज़ यहाँ पे -x2 है। ये जो प्रीवियस सम में क्या वही हम कर रहे हैं। आप सिंसियरली वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो ये वाला आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फॉर दिस आइगन वैल्यू। ओके, x2 निकाल जाओ तो इस पे हाथ रखो, तो ये 4 टर्म विच इज -2 -1 1 -1 इक्वल्स टू x3। अरे यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, सॉरी, बाय क्रेमर्स रूल। ओके, ये लिखना है। ओके, विच इज, अभी x3 पे हाथ रखो। देखो ये रो तो है ही नहीं, हमें x3 पे हाथ रखना है। अब चाहे हाथ यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, हमें ये डिटर्मिनेंट मिलेगा विच इज -2 -1 -1 -2। ओके, यहाँ पे स्पेस है क्या? नहीं है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आएगा x1, स्पेस नहीं है क्या? है, थोड़ा स्पेस है। x1 अपॉन, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो -1 हो जाएगा +1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन, यहाँ पे आएगा -2, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3 इक्वल्स टू, होप सो ये विजिबल है, -x2 अगेन ये हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा -1 विच इज 3 अगेन 3 इक्वल्स टू x3, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा माइनस साइन, राइट साइड लेते हो माइनस पहले देना है, ये हो जाएगा 1 विच इज़ 3। वाह, तो यहाँ पे आया 3। अब इसी को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इसे कैसे लिखते हैं? स्मॉल x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू, x1 के नीचे जो है वो विच इज़ 3, x2 के नीचे जो है वो विच इज़ 3, लेकिन यहाँ पे -x2 है तो यहाँ पे आएगा -3। प्लीज़ इस माइनस का मिस्टेक मत करना। ओके, एंड x3 के नीचे है 3। अगेन ये मुझे किसी से तो डिवाइजिबल लग रहा है, देखो 3 से डिवाइजिबल है तो कर दो, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 1 -1 1। अब देखो यहाँ पे हम लिखते थे x और नीचे लिखते थे फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5, करेक्ट। कुछ टेक्स्ट बुक में इसको ऐसे लिखते हैं x1 इज इक्वल्स टू 1 -1 1। तो कैपिटल x1 का मतलब होता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यू। तो कैपिटल का मतलब वो होता है कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो आप चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही करेक्ट है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, अभी मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये वाला मेथड फॉलो करो, स्मॉल x1 x2 x3। यहाँ पे x1 का मतलब होता है फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यू। सेकेंड के लिए आप जब निकालोगे तो यहाँ पे आप x2 लिखना, कैपिटल x2 फॉर सेकेंड आइगन वैल्यू, एंड सिमिलरली x3 मतलब आइगन वेक्टर फॉर थर्ड आइगन वैल्यू। ओके, एक मिनट, ये मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करना था, मुझे मेन आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है। अभी प्लीज़ ध्यान दो। ओके, नाउ लेट्स सी केस 2 फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2। अभी देखते हैं इसका मेथड अलग क्यों है। सबसे पहला स्टेप, ये वाला फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिखो विच इज a माइनस लैम्बडा i इंटू कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज a माइनस लैम्बडा i? यहाँ पे लैम्बडा का 2 पुट करो तो हमें a माइनस लैम्बडा i मिल जाएगा विच इज 3 - 2 विच इज 1, तो 1 1 1 आएगा। सो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। x होता है x1 x2 x3 स्मॉल वाला, x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। फाइन, एक मिनट। ओके, अभी इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक रो को इग्नोर मारो, किसी भी 2 इक्वेशन को लो, सॉल्व करो, क्रेमर्स रूल लगाओ और सॉल्व करो, राइट। अब आप ऐसा नहीं कर सकते जब आइगन वैल्यू रिपीटेटिव होता है। ध्यान दो, ये आपका कॉलेज का प्रोफेसर भी आपको नहीं बताएगा। जब आइगन वैल्यू रिपीट होता है तभी आप वो वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो सुनो। यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू क्या है 2, हमने यहाँ पे पुट किया, हमें ये मैट्रिक्स मिला। आप इस मैट्रिक्स का जब रैंक निकालोगे, आई होप सबको पता है रैंक कैसे निकालते हैं, नहीं पता है डोंट वरी, टाइप 5 में हम लोगों को करेंगे। ये पूरा पार्ट टाइप 5 में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए ध्यान दो, आप जब इसका रैंक निकालोगे तो आपको इसका रैंक मिलेगा 1। कैसे मिलेगा बताता हूँ मैं आपको। इसका रैंक मिलेगा 1 और जो हमारा क्वेश्चन है उसका रैंक है वह, उसका रैंक 1 नहीं, उसका रैंक कुछ और है, 2 या फिर 3। मतलब कि रैंक के वक्त रैंक मिसमैच हो रहा है
तो भाई आप क्रेमर्स रूल नहीं लगा सकते। 5 डालो, इसकी जगह पे जब हमने 5 डाला और जब आप इसका रैंक निकालोगे, इसका रैंक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का रैंक और हमारा क्वेश्चन का रैंक मैच करेगा, तो इसलिए हम लोग क्रेमर्स रूल लगाते हैं। सिमिलरली सम 1 और 2 के वक्त भी आप चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आप लैम्बडा का वैल्यू पुट करो, आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मिलेगा, आप इसका रैंक निकालो और क्वेश्चन का रैंक मैच करो, आपको वो ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। कहने का मतलब हम लोग इसके लिए डिफरेंट मेथड सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका रैंक और क्वेश्चन का रैंक या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का रैंक मैच नहीं करता। समझा होगा तो ठीक है, वरना लेट इट भी। ओके, तो देखते हैं स्टेप्स क्या है। देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया रैंक का कंसेप्ट, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, एग्जाम में लिखना नहीं है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रैंक मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। चुपचाप स्टेप्स फॉलो करो और सॉल्व करो। सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि जब आइगन वैल्यू रिपीट होता है तो आप ये वाला स्टेप क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रैंक मिसमैच होता है और क्रेमर्स रूल आप नहीं लगा सकते। ओके, सो अब इसके लिए स्टेप क्या है, बहुत सिंपल है। इसका स्टेप तो प्रीवियस वाले से बहुत सिंपल है। प्रीवियस वाले में हम क्या करते थे, एक रो को इग्नोर मारते थे, इसमें 2 को इग्नोर मारना है और डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो भाई ये फर्स्ट रो है, हमेशा फर्स्ट रो को लेना है इसमें। ओके, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ओके, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते। देखो ये सही है, लेकिन डायरेक्ट आप 2 रो को इग्नोर नहीं मार सकते, आपको पहले इन 2 रो को 0 करना पड़ेगा। ओके, या फिर इसका रैंक निकालना पड़ेगा। वो रैंक जाने दो, रैंक हम टाइप 5 में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, जब आइगन वैल्यू रिपीट होते हैं हम नीचे के 2 रो को 0 करते हैं। अभी इसको कैसे 0 करते हैं, आई होप सो आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान दो। देखो यहाँ पे है -1 1 -1, यहाँ पे है 1 -1 1। तो अगर मुझे इसको 0 करना है तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँ तो क्या मुझे ये वाला टर्म 0 मिल जाएगा, ये वाला रो 0 मिलेगा। देखो 1 -1 0 -1 1 0 1 -1 0, मतलब कि ये वह पूरा रो 0 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना है R2 + R1, मतलब कि क्या R2 + R1 क्यों किया, देखो जब आप R2 + R1 करोगे तो आपको R2 पूरा 0 मिलेगा, मतलब कि हमें सेकेंड रो 0 करना है, इसलिए हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। ओके, कॉमा, हमें इसे भी 0 करना है, करेक्ट, इसे भी 0 करना है। अभी इसे हम कैसे 0 करेंगे, फर्स्ट की हेल्प से इसे 0 करना है, सेकेंड की हेल्प से नहीं कर सकते, इसी की हेल्प से आपको इसको 0 करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो अगर मैं 1 -1 करूँ तो यहाँ पे 0 जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है -1 और यहाँ पे भी है -1, तो अगर मैं ये माइनस ये करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब कि ये भी 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये माइनस ये करता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि R3 - R1 करना है। होप्स आपको समझ रहा है, होप्स आपको ये पता है, समझ रहा है क्या है। लोअर सेमेस्टर में हम लोग ये कर चुके हैं ऑलरेडी, डिप्लोमा वाले तुम लोगों ने भी ये किया हुआ है। ओके ओके, सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 -1 1, ये हमने 0 किया तो 0 0 0 एंड सिमिलरली 0 0 0। यहाँ पे इसे एज इट इज लिखना, पता चला यहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हो, नहीं, सिर्फ नंबर के लिए होता है। इसे एज इट इज लिखना, विच इज x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। देखो अभी इसी को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लिखना है इक्वेशन इज दिस। प्लीज टेल में आपको समझाए। देखो जब आइगन वैल्यू रिपीट होता है आपको यही स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, नीचे के 2 रो को हमेशा 0 करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, या तो आपको एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्शन, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ रहा है, कन्फ्यूजन नहीं है, ये वाला स्टेप आपको फॉलो करना ही है। ओके, ये वाला ऑपरेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में जब ये वाला टाइप आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। एक इक्वेशन 3 अननोन, ऐसा कोई मेथड पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, याद करो, नहीं पढ़ा है। इसके लिए हम लोग एक अलग मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज़ ध्यान दो, x1 है इसे एज इट इज रहने दो, जो x2 है ना उसे आप s के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे, और जो आपका s3 है उसे आप p के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये बन जाएगा sp। ठीक है, कहने का मतलब क्या बोला मैंने, x2 को आपको s के साथ रिप्लेस करना है, x3 को आपको p के साथ रिप्लेस करना है। आप चाहे तो यहाँ पे bb भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है, या cm लिख सकते हो जो आपको पसंद है। ओके, चुपचाप sp लिखो, मैंने पढ़ा है ना तो sp लिखने का।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तब प्लीज़ x1 का एक बार कोएफिशिएंट देख लेना। यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 1s 1p लिखा है। जैसे यहाँ पे 2x1 होता तो मैं यहाँ पे लिखता 2s 2p। अगर यहाँ पे 3x1 होता तो मैं यहाँ पे लिखता 3s1 3p 3s 3p। अब ऐसा क्यों पता दो, ओके। तो चलो इसको यहाँ पे पुट करो, तो हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 क्या है हमारा s और x3 क्या है p प्लस p इक्वल्स टू 0। सो x1 हमें मिल गया विच इज इक्वल्स टू के वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस x और प्लस p इक्वल्स टू के वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस p। तो s माइनस p, तो हमें x1 मिला s माइनस p, x2 मिला x, x3 मिला p। सम सॉल्व हो गया। कैसे, ध्यान दो, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो x इज इक्वल्स टू x1 x2 x3, करेक्ट। ध्यान दो, सम सॉल्व हो चुका है। व्हाट इज x1 s माइनस p, व्हाट इज x2 s, व्हाट इज x3 p। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ s प्लस 0p। कोई ऑब्जेक्शन है? क्या ऑब्जेक्शन है? 0p क्या होता है? 0। तो मैं इसे लिखता हूँ x प्लस 0p एंड सिमिलरली p की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0s प्लस p। कोई ऑब्जेक्शन है? हाँ, क्या ऑब्जेक्शन है? क्या होता है 0x प्लस p? क्या p होता है, ओके। अभी इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, भाई ये स्टेप्स मैंने नहीं बनाया, ये सम को सॉल्व करने का करेक्ट मेथड है, आपको ऐसे ही यूज़ करना है। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, अनन्य पांडे बन रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको ये सिंपल लगेगा, ओके। अभी s का एक कॉलम बनाओ विच इज s 0s, यहाँ पे बीच में साइन डालो प्लस, और यहाँ पे एक p का कॉलम बनाओ विच इज माइनस p 0p और p। आई होप सबको समझ रहा है क्या क्या। देखो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किया, x1 को एज इट इज रखा, x2 को s डाला, x3 को p डाला। इसके बाद हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, व्हाट इज x1 x माइनस p, व्हाट इज x2 s। लेकिन x को मैंने लिखा x प्लस 0p एंड x3 को मैंने लिखा p, लेकिन मैंने उसे लिखा 0x प्लस p। इसके बाद मैंने इसे x का कॉलम बनाया, p का कॉलम बनाया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे आपको इवेंचुअली यही मिलेगा। होप सो समझ रहे हैं। अभी बस 1 मिनट सम सॉल्व हो गया, ध्यान दो। इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू s। देखो तीनों में s है तो मैं s को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 1 1 0 और यहाँ पे बाहर आएगा s। कोई ऑब्जेक्शन? अरे s को अंदर मल्टीप्लाई करो, आपको ही मिलेगा s 0s प्लस एन एज इट इज अगेन। अभी यहाँ पे भी तीनों में p है तो मैं p को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा उसका कोएफिशिएंट विच इज -1 0 1, यहाँ पे आएगा p, करेक्ट। दैट्स इट। ये है आपका x2 और ये है आपका x3, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको लिखना है x2, सॉरी कैपिटल नहीं स्मॉल, सॉरी कैपिटल x2, ये हो गया आपका x3। तो आपको x2 मिला 1 1 0 और x3 मिला -1 0 1। x2 क्या होता है? सेकेंड आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर। x3 क्या होता है? थर्ड आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर। ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ हुआ, सेम आइगन वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट आइगन वेक्टर मिले। अब ऐसा क्यों? ये आपके कॉलेज के प्रोफेसर को पूछो, सब मैं बताऊंगा तो वो किस बात की सैलरी ले रहा है, तो उसको पूछो इसे सेम आइगन वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट आइगन वेक्टर कैसे आ सकते हैं? आते हैं, ये प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा इसका परफेक्ट रीजन चाहिए तो भाई कॉलेज के प्रोफेसर को पूछो। अभी देखो ये वाला स्टेप आप एक बार ध्यान से देखो क्या क्या है मैंने। देखो ये फर्स्ट सेम में हम लोग अभी बहुत सम करने वाले हैं, इसको रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ही चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला पार्ट। मैंने s को लिखा s प्लस 0p और p को लिखा 0s प्लस p। इसके बाद मैंने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद मैंने कॉमन निकाला sp। तो ये जो हमें कॉलम मिला वो था हमारा x2 और ये जो हमें कॉलम मिला वो है x3 विच इज आइगन वेक्टर फॉर सेकेंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर थर्ड आइगन वेक्टर फॉर थर्ड आइगन वैल्यू। दैट्स इट। अभी तुम लोग बताओ ये वाला ज़्यादा सिंपल है या सम नंबर 1 और 2? दोनों सेम ही है, बस ये आपको नया लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है,
कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट सम में देखना है कितने फटाफट हम सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। तो ये था हमारा वेरिएशन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिमिलर टाइप का और एक सम करेंगे विच इज सम नंबर 4। उसके बाद ये वेरिएशन खत्म। गाइस ट्रस्ट मी, ये वाला टाइप आपके एग्जाम में आएगा। सम 1 और 2 में का वो वाला टाइप नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। देखो ये फटक से सॉल्व हो गया, बस आपको ये वाला पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है। देखो जिन लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 था उन लोगों के ये पार्ट एकदम इजीली समझ गए। अगर आप डिप्लोमा से बिलोंग करते हो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये वाला पार्ट, बट प्लीज़ आई होप आपको ये समझ आए। और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम नंबर 4 करेंगे जो सिमिलर टाइप का ही है। दैट्स इट।